बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लामा मोहम्मद इकबाल बहुत बड़े आदमी थे। मेरी तो उनसे इतनी अकीदतमंदी है और ऐसी अकीदतमंदी है कि मैं अमूमन जो नाम से नहीं बात करता, बल्कि मुर्शद अपनी कॉलम में भी और जब भी उनका जिक्र है तो हमेशा कहते हैं मुर्शद जी कह गए हैं। मेरा मुर्शद जो है, जब उन्होंने एक बात कही थी, बदनी उनकी नज़र तो मेरा ख्याल में ता क़यामत मंजर को देखने की अहलियत रखती थी, काबिलियत रखती थी, और अल्लाह ताला ने उनको जो विजन दिया था वो देख सकते थे क्या हो रहा है। तो एक बड़ा खूबसूरत उन्होंने शेर कहा था, आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। मेरा इल्म महदूद और ज़ाहिर है कि जो फ़हम फरासत वो रोज़मर्रा के हमारे जो कौमी मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, जो हमारे मसाइल हैं, उसको कमा कहूँ तो उसका अहाता नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जो कुछ मेरी समझ में आता है, मुझे बदकिस्मती से पिछले 10-11 सालों से जो कुछ मेरी जो प्रेडिक्शंस थी या जो मेरा अंदाजे थे या जो कुछ मैं देखता था, वो मनोआन जो है पूरा हो जाता था। मैं बहरहाल अब भी जो कुछ पाकिस्तान के बारे में देखता हूँ, कुछ जायका तो मेरे पास है नहीं कि मैं देख सकूँ। मैं तो सिर्फ जिसको कहना चाहिए कि वाक़यात जो इससे पहले हो चुके हैं, जो किरदार इससे पहले मौजूद थे, उनका रवैया, और जो इवेंट्स थे, दोबारा अगर वही उसी तरह की चीज़ें रूनुमा होगी या वकूफ़ पज़ीर होगी, तो मैं हमेशा यही समझूंगा कि उसके नताइज भी वही निकलेंगे जो पिछले 70 साल से हम कई दफ़ा देख चुके हैं। इसी तनाज़ुर में मैंने कल का जब वीलॉग किया तो पूरे पाकिस्तान में वायरल हो गया। मैंने किसी पैराए में कहा था कि पीसीओ के अमकानात बढ़ते जा रहे हैं, और ज़ाहिर है कि पीसीओ का मतलब यह है कि या आपको एमरजेंसी लगानी पड़नी है और या आपको जो है उसके लिए मार्शल। और इस सिलसिले में कई चीज़ें अंगड़ाई ले रही हैं या करवटें ले रही हैं जो कि सामने नज़र नहीं आ रही, लेकिन आप महसूस कर सकते हो कि बहुत कुछ पक रहा है दीवार के पीछे, बिहाइंड द सीन। अच्छा, मैंने ये बात कुछ कल नहीं की, जो मेरे लोग तसलसल से जो नाज़रीन वीलॉग देखते हैं, वो इस बात की तौसीक करेंगे कि मैं कई महीनों से, बल्कि मुझे जिस तरीके से मामला चले और काजी फाइज़ा साहब की तैनाती के बाद, क्योंकि उनका इस पोस्ट तक पहुंचना जो है एक आग का दरिया वो अबूर करके आए हैं और डूब के आए हैं कि काजी फाइज़ा साहब जो है, यकीन जानो कि जब तक उन्हें हल्फ नहीं उठा लिया, एक धड़का लगा हुआ था कि कोई खुदा न खासा कोई चीज़ हाल ना हो जाए और कोई ना कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि काजी साहब का रास्ता फिर रुक जाए। जिस तरीके से पिछले 5-6 सालों में पूरा निज़ाम जो था मुतहरक था एस्टैब्लिशमेंट का, उसके जितने उसकी ताकत उन झोंक रखी थी काजी साहब को खुडे लाइन लगाने की, निकालने की, पर अल्लाह ने करम किया, काजी साहब बन गए। तो जैसे काजी साहब ने हल्फ उठाया या उनका नोटिफिकेशन हुआ, तो साथ ही मैंने अपने जियो के प्रोग्राम में भी, अपने कॉलम में भी तसलसल के साथ गाय बगाए किसी न किसी पैराए में कहता रहा कि जी दिसंबर जनवरी में पीसीओ का अमकान बढ़ जाएगा। अब ये कहने के लगेगा, अब जाहिर है कि मेरे जो अंदाजे हैं, मेरी जो क्या सराही है, उसमें लगता ही है कि हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं, और ये जो चीज़ें मैं 2-4 महीने में कर रहा था उसके करीब आ रहे हैं। बावजूद है कि मेरी दिल की गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह मियाँ ये अजाब हमारे ऊपर नाज़िल ना हो, क्योंकि एक दफ़ा ये मामला हो गया तो फिर पाकिस्तान जो है वो एक और पूरा वीलॉग है कि खुदा न खासा इस तरह के वाक़यात पैदा हो गए तो वो पाकिस्तान किस किस्म का पाकिस्तान होगा, मैं तस्वर नहीं कर सकता। मैं कांप के रह जाता हूँ इस किस किस्म का पाकिस्तान होगा। इसी पैराए में मैं कहता था कि दिसंबर जनवरी में मामलात ऐसे आएंगे और एक प्लानिंग होगी, फिर उसको नाकाम होते देखेंगे हमारी एस्टैब्लिशमेंट, फिर उसके लिए फिर एक और प्लानिंग बनाएंगे, अपनी तरफ से एक स्कीम बनाएंगे और देखेंगे कि वो स्कीम जो है मुहस्सन नहीं हो सकती, क्योंकि इन सारी चीज़ों में कॉमन एक ही है,
एक फिक्र मैं अपना पुराना जरूर दोहराऊंगा, जो मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कि जो मैं हमेशा कहता था और जियो के प्रोग्राम में भी कहता रहा हूँ, अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी, जिन वजूहत की बिना पर आपने 9 नवंबर को इलेक्शन नहीं कराए, वो वजूहत तो अगर वही हैं जो मैंने उसका तयन किया, तो वो तो फरवरी में ही मौजूद होंगी। मैं तब कहता था, नवंबर से पहले कहता था कि आप जब अंदाजा हो गया कि आप इलेक्शन मुलतवी हुआ चाहते हैं, बल्कि तकरीबन तय हो गया था कि इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, तो मैंने कहा जी फिर आप फरवरी में नहीं करा सकेंगे, क्योंकि आपको ये पता ही नहीं है कि वो जो वजह जो है उसका क्यों नहीं सदबाब हो रहा। उसके सदबाब की वजह यह है कि जनरल बाजवा साहब जो अफरीत बना के गए थे इमरान खान साहब की सूरत में, वो वहीं पे मौजूद था, उसे कहीं जाना नहीं था। उसके जितने आपने पीछे ट्रेल देख लें कि आपने 10 अप्रैल या उससे भी 2-3 हफ्ते पहले, 4 हफ्ते पहले कर ले, या 8 मार्च कर ले, जब आप तहरीक-ए-एतमाद लाए, उससे लेके आज तक जितने आपने इक़दाम किए, इमरान खान साहब की मकबूलियत, उनका रसूख, उनका सियासत के ऊपर उनकी गिरफ्त, वो बढ़ती गई। अब वो कौन सा करतब करेंगे कि उनकी गिरफ्त खत्म हो जाएगी? अब जान भी ले लें, सिस्टम को जिस जगह पहुंचाए है वहां मजीद तबाही तोड़ सकती है, उनकी जान लेके कुछ हो नहीं सकता। और ये भी ज़ाहिर है कि साथ इम्कान चल रहे थे कि किसी तरीके से, कि जब वो, तो मैंने मेरे ये वीलॉग में भी ये बातें कहता रहा हूँ कि एक इम्कान ये भी है, जब साइफर के केस है तो उसके अंदर तो डेथ पेनल्टी भी थी, तो उसकी फैमिली कह रही थी कि जी इमरान खान साहब को डेथ पेनल्टी की तरफ लेके जाया जा रहा है। वकील के ही अपना खदशात जाहिर कर रहे थे, और यही मैंने किसी ज़माने में, जैसे साइफर का केस आया तो मैंने कहा लेके उधर ही जाएंगे। जब ये साइफर केस नहीं था तब भी मैं यही कह रहा था कि लेके उधर ही जाएंगे। अब पार्टी जब उन्होंने हवाले की गौहर अली खान के, तो हकीकत यह है कि एस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी के लिए की, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट हो सकता है कि किसी जगह से पैगाम दिया हो कि कम से कम बाकी बातें बाद में आप पार्टी फारिग करो, अगर हम इस पार्टी को बैन कर देंगे, वो पार्टी दे दी। अब ख्याल था कि ये पार्टी आ गई है तो फारिग हो गए। चुनांचे गौहर अली साहब जो हैं, उनको वो सब कुछ मिल गया जो इमरान खान साहब किसी को दे सकते थे। शाह कुरैशी भी एक गैर मुतलका बंदे बन गए। पार्टी जो है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के हत्थे चढ़ गई है। लेकिन आया हत्थे चढ़ने के बाद ये मसला हल हो गया था, यकीनन नहीं हल हुआ था, इसलिए उसके बाद तय गया कि अब इसको इलेक्शन किसी हिसाब किताब से लड़ने दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन से लेटर आया, जब आया था कि जी आप 20 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएं, मगर आपको बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। तो उसी में ये सारा हुआ कि जी इसको दे के, और ख्याल था कि जैसे इलेक्शन के रिजल्ट जाएंगे तो बल्ले का निशान उनको मिल जाएगा, और ये गौहर अली खान जो है उसी तरीके से एक इलेक्शन में जाएंगे जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुफाहमत करके एक हुकूमत चलाई है। उससे पहले इमरान खान साहब जो थे उनका मोहरा बन के 2018 में इक़्तिदार में आए। जब ये हुआ तो ज़ाहिर एस्टेब्लिशमेंट ने सोचा होगा कि ये क्या हो गया, अगर टू-थर्ड मेजॉरिटी मिल गई, या क्योंकि इस वक्त कैंपेन से इमरान खान ने चलाई हुई है पिछले 2 सालों से, जो बाकी पार्टियों ने किसी ने भी अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। इमरान खान साहब जो हैं उनका जेल में रहना भी उनकी कैंपेन है, उनके वकीलों का बाहर आना भी कैंपेन है, मजलूमियत का जो कार्ड है वो भी उनकी कैंपेन है, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कार्ड है वो भी उनकी कैंपेन है। वो अपना सारा काम होमवर्क कर चुके हैं, मजीद अब उनके बोनसेस से चल रहे हैं। अब इसमें ज़ाहिर है कि फिर सटपटाया गया और अपने जो नक्शा ड्राइंग बोर्ड की तरफ वापस चले गए एस्टेब्लिशमेंट। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात है पार्टी के, उनको रद्द कर दिया और बल्ले का निशान नहीं दिया। तहरीक साहब ने इंतहाई कमाल होशियारी से, या चलो सोचा कि जी बल्ले का निशान का शर्त मेरे वादा होगा एस्टेब्लिशमेंट से कि जी वहाँ से मिल जाएगा, मिल भी गया। और जस्टिस कामरान मंदुखैल ने उनको वो निशान दे दिया, वापस कर दिया। अब उसके बाद जो हकार मची पूरा पाकिस्तान हिल के रह गया। लगा कि जैसे चारों शानचद अदालतें जो है 2-3 फैसले एस्टेब्लिशमेंट के हक में देती हैं, एक फैसले उनके खिलाफ आता है और ऐसा ख़तरनाक आता है कि वो हक्का बक्का हो जाता है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक फैसला दे चुकी थी 3 रुकनी बेंच में। फिर कई कमेंट्स आए थे अतम मिनल्ला साहब के, वो सारे वहाँ मौजूद थे। अब बल्ले का निशान वापस आया तो पहली दफ़ा ना देना इतना नुकसान नहीं था, लेकिन
ना दे के फिर उनको मिल जाना, नुकसान दुगना हो गया। और आज पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान उससे दोबारा वापस ले लिया है। तो नुकसान जो एस्टेब्लिशमेंट का कई गुना बढ़ गया। इमरान खान साहब को मजीद कई मद्दों में उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ है। अब इस कैफियत के अंदर पहले तो मुझे ये धड़का था जी कि मामला जिस नहज तक एस्टेब्लिशमेंट लेके आ चुकी है, एस्टेब्लिशमेंट के पास चॉइसेस कम होती जा रही हैं। इसके अलावा कि वो एक ऐसा फैसला दे के वो कहता है ना कि एक पूरा हथौड़ा मार के और पूरा सिस्टम जो अपने कब्जे में कर लें। ये इस वजह से मैंने कहा था कि जी एमरजेंसी लग सकती है। फर्ज किया कि जी मैंने जो बात कही है ये सही साबित होती है। इसके जो नतायज हैं इतने भयानक हैं कि वो तस्वर नहीं कर सकते। अब मैं बताऊं कि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है इसके पास वो शेल्फ लाइफ नहीं है। इसकी एक्सपायरी डेट उनकी आधी कर लें। अगर वो 7 साल है, ये मैं वीलॉग इसलिए करूँगा रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आप उसके बाद नोट करें कि किधर जा रही हैं। और इसका ये नहीं है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारी पाकिस्तान की सियासत का ग्राफ ऐसा है कि इसके अंदर यही होता है कि इसकी शेल्फ लाइफ 2.5 साल होगी, 3 साल होगी। मेरा ख्याल है काजी फैज़ साहब ने आज मिसिंग पर्सन का केस सुना है, जो बड़ा ही एक साफ केस है। उसमें उन्होंने बड़ी बानीखेज बातें फरमाई। उन्होंने बताया कि साथ अपनी हदूदों को यूँ बताई है, साथ उनको वार्न किया है कि आप ये काम बंद कर दें, मेरे साथ आप ये काम नहीं आगे चला सकते। अटॉर्नी जनरल से वादा लिया कि आप मिसिंग पर्सन का काम मुझे बताएंगे, हुकूमत अब होंगे। उसने कही बिल्कुल नहीं होंगे। यानी कि अटॉर्नी जनरल का बयान है। खैर अटॉर्नी जनरल तो कई बयान ऐसे दे चुके हैं जो बेचारे की, और बहुत मंसूर अवान बहुत ही कमाल के आदमी, मैं उनका बड़ा मुद्दा हूँ उनकी काबिलियत का। मैं तो उनके बारे में बड़े अच्छे व्लॉग किए हैं उनको, जो हालांकि मेरे मुखालिफ वकील पेश होते हुए हैं और मैंने देखा है कि उन्होंने बिल्कुल सहर अंगेज गुफ्तगू करते हैं और दलील देते हैं और कानूनी रुकावट उठाते हैं। 12 मंसूर अमान साहब ने वादा किया। अब इस कैफियत के अंदर जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो बहुत गुंजाइश दे रही है और फूंक चला रही है, एक एक कदम उठा के, और ये इशारतन कनेक्ट बता रही है। एक ही चीज के लिए 8 को लेकर अगर मिलिट्री कोर्ट के केसेस उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही लार्जर बेंच के फैसले को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और 13 तारीख को तारीख लगा दिया है 6 जजेस बेंच ने। तो आप ये समझें हर मामले के अंदर गुंजाइश निकाल रहे हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन होता है। एक ही चीज मुझे मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन हुए तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपनी तरफ से जिस दानिशमंदी से चला रही है इस वजह से होंगे। वही एस्टेब्लिशमेंट का मसला कुछ और है। उनका मसला ये है कि वो इन सारी चीज़ों से जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, सियासी और जो इस तरह के मामलात हैं, इससे बालतारों के देखते हैं। और उसकी वजह ये है कि वो इतनी ताकतवर एक यूनिट है एस्टेब्लिशमेंट कि वो ताकत ही आपको जो है बेशुमार आपसे गलत फैसले कराती है। मैंने इसी पैराए में कही थी कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान ना दे के भी अब फंस चुके हैं। ये ठीक है कि उनके एक वकील गौहर अली खान जो है सदर भी हैं, उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उनकी बेशक इतना तजर्बा नहीं है, अक्ल नहीं है। और थोड़ी देर बाद अली जफर साहब आए हैं तो उन्होंने कहा जी कि हम पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बारे में गौर करें। तो उन्होंने हामिद मीर साहब के पुराने में कहा कि मेरा ये फैसला, भी लफ्ज़ गौर करें, मेरा ये फैसला है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे। ये बड़ी एम्बैरेसमेंट हुई है गौर साहब के सामने। लेकिन मेरा ख्याल है कि चूँकि सारे लोग हुए हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट को अकोमोडेट करने वाले लोग हैं, गौहर अली भी, अली जफर भी, गौहर अली ने तजर्बाकारी के बराबर कुछ कह दिया तो उनको पता हो गया जी अब हम बल्ले के निशान के बगैर ही लड़ें ताकि एस्टेब्लिशमेंट जो फिर हमें गुंजाइश दे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जब ये होगा तो मामला फिर एस्टेब्लिशमेंट को पता चलेगा कि इस मामले में भी तहरीक इंसाफ वारा नहीं करती। गौहर अली जैसे अपने बंदे के नीचे भी तहरीक इंसाफ वारा नहीं करती, अपने बंदों के कंट्रोल में भी तहरीक इंसाफ वारा नहीं करती। कि जितने बंदे आपको आजकल नुमाया नजर आ रहे हैं 8, 10, 15, इनमें से एक आध कोई होगा जिसके बारे में उसे शक का फायदा देता हूँ। इनके बारे में कहता हूँ कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक हैं ये सारे बंदे जो इस वक्त घेरे हुए हैं। इसका मकसद ये है कि अली जफर साहब जो हैं उन्होंने तो शायद बल्ले का निशान, एक वजह तो ये हो सकती है जो मैंने अभी बताई है
जो चाहते हो कि चलो बल्ले का निशान ना मिले, और जिसका गौहर अली खान भी 2-3-4 दिन से इंडिया दे रहे हैं हमसे ले लेते तो निशान ले लेंगे। मेरे ख्याल आपस में ये बातें करते रहते होंगे कि यार ये मामला गड़बड़ हो गया, जो बल्ले का निशान पिशावर हाई कोर्ट ने वापस किया है ये मसला बहुत गड़बड़ हो गया। अंदर की बातें तो उनको एक दूसरे को पता होती है, उनके पैगाम भी आ जाते होंगे सर्जन के लोगों को कि ये काम हुआ, तो फिर आप आगे समझें कि आपके रास्ते मसलूट हो सकते हैं। दूसरी बात ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाके बहरहाल इसको राइट ऑफ का जो है इसको नजर तो नहीं किया जाएगा ना कि इलेक्शन कैसे कराया गया। वो अब कहते हैं ना, गलत बयानी करते हैं जी इलेक्शन कमीशन ने 7 महीने नहीं कराने दिए, ये नहीं, इसलिए वो माड़े मोटे झूठे सच्चे जैसे बाकी ने कराया ये भी करा सकते थे। बहरहाल अब ये फंसे रह गए। वजह कोई भी है, बल्ले के निशान को तरीके से अपनी बोझ समझ के, ये बड़ी बात नोट कर लें। और ये बड़ा आज का हासिल कलाम है। 2 चीजें मैंने, एक कल के वाले मैंने बताई है कि इमरजेंसी क्यों इमरजेंसी लगने का अमकान है, और नंबर 2 तहरीक इंसाफ खुद बल्ले से जान छुड़वाएगी। आप देख लें क्यों, क्या सॉल्यूशन के साथ मामला फहमी है या सॉल्यूशन ने जो अगला गेम प्लान दिया है उसके मुताबिक ये मौजूदा तहरीक इंसाफ गौहर अली खान साहब की ज़ेर क़यादत सारी चालें उसके मुताबिक तरतीब दे रही होगी। क्या नतीजा निकलता है? मेरा ख्याल है जिस तरीके से इमरान खान साहब को हिफाजत मार्च अप्रैल 2022 से निकाल के जहाँ तक ले आई है, पहले बाजवा साहब की एक अपनी बदनीति की वजह से कि उनको तौसीह चाहिए थी, और बाय डिफ़ॉल्ट आसिम मुनीर साहब से कि उनको एक पूरा निज़ाम जो है धर्म बरम करके बाजवा साहब उनके हवाले कर गए हैं, और कभी और सियासत कभी अब उनके गले पड़ गई। अब इसमें भले के बगैर इलेक्शन की सूरत हाल होगी, और ये भी उनको बारह नहीं खाएगी। और देख लेंगे अगर ये वाक़या वो भला नहीं है तो चंद दिन बाद देखें कि फिर तहरीक इंसाफ के लिए कोई नई स्कीम सोची जाएगी, उसको इलेक्शन में बाहर रखा जाए। जबकि काजी फैज़ साहब जो है वो 8 फरवरी का इलेक्शन के ऊपर गिव अप नहीं करेंगे। एसोसिएशन के लिए 8 फरवरी का इलेक्शन कराना जो है मुमकिन नहीं है, और काजी फैज़ की कोशिश है कि उसको मुमकिन बनाए। ये वो सूरत हाल है जिसमें एमरजेंसी भी है, और जिसमें बल्ले का निशान बिली भगत से वापस ले लिया गया, और आने वाले दिन जो है बनाओ का तो मैं कोई सूरत नहीं देखता हूँ। अल्लाह ताला बिगाड़ को इतना ना बनाए कि हम इससे मैनेज ना कर सकें।